भर्ती की मांग को लेकर युवा जो है आक्रोश में है, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं और अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। युवाओं ने ऐलान कर दिया है कि राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा जो है धरना प्रदर्शन जो करेंगे। क्या प्लानिंग है आप लोगों के लिए? और सबसे पहले प्लानिंग जानेंगे, उसके पहले आपसे समझ लेते हैं कि आप लोगों की मांग क्या है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 6-7 महीनों से आरक्षण रोस्टर की वजह से, आरक्षण की पेज की वजह से भर्तियां रुकी हुई है, भर्तियां नहीं आ रही है। अगस्त में माननीय भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था 12,489 शिक्षक के पदों का, जो भर्ती का अभी तक अता पता नहीं है, पता नहीं वो भर्ती कहाँ गुम हो चुकी है। इसके अलावा एसआई भर्ती, व्यापम की सारी भर्तियां और छत्तीसगढ़ की सभी भर्तियां लगभग इस आरक्षण के पेज की वजह से रुकी हुई है। इसीलिए हम 9 अप्रैल दिन रविवार सुबह 10 बजे से बूढ़ा तालाब धरना स्थल में सभी बेरोजगारों से आह्वान कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस आंदोलन को सफल बनाएं। चूंकि इस आंदोलन का समर्थन सभी कोचिंग संस्थान और जो और मंच है, जैसे बेरोजगार संघ वाले, कला संकाय वाले और हमारा खुद का छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन, सभी मिलकर कर रहे हैं और ये एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। और इसीलिए मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और संख्या में लोग यहाँ कुछ करेंगे? एक अंदाजा होगा कि हमारे यहाँ अगर 20 लाख बेरोजगार हैं, 18 लाख तो पंजीकृत हैं, तो कितने पहुंचने वाले हैं? इस बार लगभग अगर हमारा आंकड़ा देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 हजार जो बेरोजगार हैं वो इस बार इस आंदोलन में आने के लिए तैयार है। चूंकि बहुत सारे जिलों में गाड़ियां भी लग चुकी है, बसें बुकिंग कर ली गई है इस बार आने के लिए, क्योंकि इस बार सभी युवा बेरोजगार आर या पार के मूड में है। अच्छा, आप लोग यहाँ आ रहे हैं, मांग क्या है? मांग यही है कि 50% आरक्षण रोस्टर पर रुकी हुई छत्तीसगढ़ में जितनी भी भर्तियां हैं, सभी भर्तियों को 50% आरक्षण रोस्टर लागू कर उन भर्तियों को कंप्लीट किया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। अच्छा, ये रोस्टर जो है वाकई में एक समस्या है या क्रिएट किया गया है? ये तो ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां मिलकर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दी है और इस बखेड़े में जो बेरोजगार युवा हैं वो पीस रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 58% आरक्षण रोस्टर लागू किया, उसी आरक्षण रोस्टर पे सारी चीजें चल रही थी। हाई कोर्ट में जो केसेस थे 2012 के केसों की सुनवाई जो हुई, उसका रिजल्ट आया 2022 में। अब इसके चलते सरकार ने 76% का रोस्टर लागू कर दिया। सवाल हम आपसे ये भी समझेंगे, सरकार जो 76 पे लटके हैं, हाई कोर्ट का आदेश है 50% का, क्या आप लोग 50% में अभी तैयार हैं कि 50% में भर्ती निकाली जा सकती है? मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार के पास जब 76% वो आरक्षण नहीं दे पा रही है, जब वो बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो जिन्हें वो आरक्षण देना चाहती है, मैं ओबीसी वर्ग से हूं, मुझे अगर 12% 14% आरक्षण मिल रहा है, मैं खुश हूं। चाहे वो एसटी वर्ग के हो, चाहे एससी वर्ग के हो, सभी वर्ग के इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और वो इसीलिए हो रहे हैं इस आंदोलन में शामिल कि उन्हें 76% या 58% आरक्षण रोस्टर से मतलब नहीं है। उन्हें ये कहा जा सकता है अगर घर में 3 बेरोजगार है, एक को अगर रोजगार मिल गया तो दाल रोटी चल सकती। जी हाँ, ये तो सीधी सी बात है। अगर 3 भाई हैं, किसी एक भाई को सरकारी नौकरी मिल गई तो 2 भाई को वो पहचानने से इनकार कर देता है। ये आज का हमारा समाज की जो स्थिति है ऐसी बनी हुई है और इस स्थिति में जो 2 भाई हैं जो बेरोजगार हैं वो कहाँ जाएंगे? आप क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सरकार से कि आंदोलन होने से पूर्व अगर वो चाहे, क्योंकि कोरोना भी बढ़ रही है जैसा कि अखबारों में और समाचारों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, 9 अप्रैल से पहले 50% आरक्षण रोस्टर लागू कर जो भर्तियां रुकी हुई है, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करे, एसआई भर्ती को शुरू करे, व्यापम की जितनी भर्तियां हैं, छात्रावास अधीक्षक की, एसआई की, एडीओ की, सारी भर्तियों को बहाल किया जाए, शुरू किया। तो देखिए, युवा जो है आर पार के मूड में आ गए हैं और जितने भी जो नौकरियां हैं जिसका नोटिफिकेशन रद्द किया गया है, जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी करना है, उसके मांग को लेकर जो है 9 अप्रैल को यहाँ पे राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी में प्रदेश के कोने कोने से जो बेरोजगार युवा यहाँ आएंगे और अपनी मांग को लेकर मुखर होंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना यही होगा कि धरना के पहले या धरना के बाद सरकार के कानों तक इनकी आवाज पहुंचती है या नहीं। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।